पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड बाद में आएगा, अलहदा होगा। ये 3 मैचों का स्क्वाड सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेगा। शहीन शाह अफरीदी वापस आ गए हैं, शादाब खान भी टीम में हैं, बाबर आजम और फखर जमान दोनों 15 में मौजूद हैं, उस्मान तारिक भी टीम में मौजूद हैं। नो अब्दुल समद, नो हारिस राउफ ड्रॉप हैं। शायद वो T20 वर्ल्ड कप में भी ना हो, बल्कि ये चांस तो अब तकरीबन मुझे 100% नजर आ रहे हैं कि राउफ 15 में नहीं होगा। ऑब्वियसली ये आपकी घर की सीरीज है, आपके 3 मैच हैं, 29, 31 और 1 को आपकी सीरीज ये खत्म होनी है। आपने अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के साथ ही श्रीलंका जाना है। पहले मैं स्क्वाड पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं। भाई साहब, सलमान अली आगा कप्तान, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे स्क्वाड में मौजूद हैं। अभी एक एक करके हर बंदे पे डिटेल में बात करेंगे। मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, गुड टू सी हिम। वसीम जूनियर, गुड टू सी हिम टू। नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान विकेट कीपर। आपके स्क्वाड के टेक्निकली ये तीसरे विकेट कीपर हैं। उस्मान, फरहान और ख्वाजा नाफे 3 विकेट कीपर हैं आपके स्क्वाड में। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस्मान तारिक। स्क्वाड में बात शुरू करने से पहले ये आपको बताना बहुत लाजमी है कि आईसीसी की तरफ से जो डेडलाइन है स्क्वाड अनाउंस करने की, वो 31 जनवरी है। यानी 31 जनवरी को यू हैव टू अनाउंस योर स्क्वाड। आप उसके बाद नहीं कर सकते। आईसीसी आपको कहता है कि आपने 31 जनवरी तक या 31 जनवरी को अपना स्क्वाड लोगों को बताना है, और उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। फिर वो मेडिकल चेंज आ जाएगा अगर कोई इंजर्ड हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्यों अनाउंस नहीं किया? अब लग तो यही रहा है कि तकरीबन यही टीम आपकी वर्ल्ड कप की है, बट व्हाई नॉट कि आप इसको इस तरह अनाउंस करते कि ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है और यही हमारा वर्ल्ड कप का स्क्वाड है। लेकिन वहां वो दूसरा बांग्लादेश वाला मैटर भी तो आ जाता है ना। अभी थोड़ी पॉलिटिक्स चल रही है, उस पे अभी मैं वीडियो के आखिर में आऊंगा, लेकिन पहले स्क्वाड के ऊपर हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। सलमान अली आगा ऑब्वियसली आपके कप्तान हैं, इसमें तो मतलब कोई दूसरी सोचने की बात है ही नहीं। जो सबसे बड़ा मसला मुझे पाकिस्तान के स्क्वाड में इस टाइम नजर आ रहा है वो ये है कि आपके पास फिनिशर नहीं है, और हमारे पास अच्छा खासा टाइम था किसी फिनिशर को डेवलप करने का, लेकिन हमने नहीं किया। लास्ट मोमेंट पे अब आप किससे तवक्को करेंगे? शादाब खान से कि शादाब यू कैन बैट एज वेल। ये वही गलतियां पाकिस्तान की जो पाकिस्तान पिछले 3-4 आईसीसी टूर्नामेंट्स में करता आ रहा है। आपके पास मौका था हसन नवाज को बनाने का, थोड़ा सा टाइम बुरा आया, आपने उसको साइड पे कर दिया। आप अब्दुल समद हमें दिखाते थे कि हसन नवाज की रिप्लेसमेंट अब्दुल समद है, लेकिन उसको भी आपने अब ड्रॉप कर दिया। पहले आपने उसको प्रॉपर मौके ही नहीं दिए। उससे पहले इरफान खान न्याजी था, उसको भी आप बनाना चाहते तो आप बना सकते थे। तो पाकिस्तान ने फिनिशर कोई नहीं बनाया। अभी आप सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट रोल है T20 क्रिकेट में, नीचे से आके कोई 15-16 बॉलों पे अगर कोई 40-45 कर जाए तो आपकी टीम का टोटल उस जगह पे पहुंच जाता है जहां दूसरी टीम पहले हाफ में मैच से बाहर हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस देता हूं।
जिनके साथ आपका T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा मैच है इंडिया, उनकी टीम का फिनिशर कौन है? रिंकू सिंह। 19वें और 20वें आखिरी 2 ओवर्स में रिंकू सिंह का जो स्ट्राइक रेट है वो 287 है, 300 ही लगा लो। उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर। कल को अगर वो टूर्नामेंट्स में अच्छा करेंगे ना, तो आप लोग बड़ी आसानी से कह दोगे कि घर के शेर, उनके घर में टूर्नामेंट था और यार वो सीधी विकेटें बनाते हैं। आप भी बना लेते सीधी विकेटें, आप भी हसन नवाज, समद, इरफान, आप किसी को चांस दे देते। वो आपके राइवल्स हैं, लेकिन प्रोसेस में आपसे बहुत बेहतर है। और आप आज भी प्रोसेस में उनसे क्या, दुनिया की बहुत ज्यादा टीमों से पीछे हैं। ये तीनों मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोपहर को 4 बजे शुरू होने हैं, जिसका मतलब है कि 3:30 टॉस का टाइम है। और तीनों मैचों के दौरान मैं दोपहर को 3 बजे लाइव आया करूंगा। बहुत मजा आने वाला है। पाकिस्तान के स्क्वाड में जो अगला मसला, जो कि कोई छोटा मसला नहीं है, यह बहुत बड़ा मसला है। फखर जमान और बाबर आजम का एक ही 15 में होना। अब खौफ मुझे यह आ रहा है कि सिर्फ 15 नहीं, ये शायद हमें एक प्लेइंग 11 में नजर आए। क्यों? क्योंकि इनसे उम्मीद लगाई जाएगी। अगर मैं इसको दूसरे लफ्जों में बयान करूं तो इनको एडजस्ट करने की खातिर पाकिस्तान टीम का बैलेंस आउट होगा। कितनी बदकिस्मती है हमारी कि हमें 1-2 मैचों में अपनी टीम थोड़ी सी बनती नजर आती है कि यार हमारी टीम ना T20 में अब सॉर्ट है, ये हमारा बैटिंग ऑर्डर है। और फिर किसी दूसरे को एडजस्ट करने के चक्कर में, क्योंकि वो कर सकता है, हम अपना मौजूदा बैलेंस बिगाड़ देते हैं। आपके ओपनर्स फरहान और साइम है, आपका 1 डाउन सलमान अली आ गया, आप चौथे पे किसको बैटिंग कराएंगे? अब इस पे डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ लोग कहेंगे बाबर को चौथे पे बैटिंग करा दो, क्योंकि लोगों को बस बाबर को प्लेइंग 11 में देखना है। डजंट मैटर कि पाकिस्तान टीम का बैलेंस आउट होता है, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। या एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि आप फखर जमान को चौथे नंबर पे बैटिंग कराएं। अच्छा, फखर जमान अगर तो पाकिस्तान टीम में खेले तो वो एज एन ओपनर खेले। मैं फखर को कभी भी नीचे नहीं देखना चाहता। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट के बहुत अगेंस्ट हूं जो इसको प्रमोट करता है कि ओपनर्स नीचे बैटिंग करें और नीचे वाले ऊपर बैटिंग करें। सारी जिंदगी इनके यही मसले चलते आ रहे हैं। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ख्वाजा नाफे को भी आप नीचे बैटिंग करवा सकते हैं। यार, करवाने को तो आप फुरकान भट्टी को भी नीचे बैटिंग करा सकते हैं। मतलब तुक्का ही है, कोई चल गया चल गया। कहना बहुत आसान है कि फलां को नीचे बैटिंग करा लो, फलां को नीचे बैटिंग करा लो, लेकिन आप इस चीज को समझें कि आज वर्ल्ड कप में 2 हफ्ते हैं और हमें हमारा बैटिंग ऑर्डर तक नहीं पता। यह कितना बड़ा फेलियर है माइक हेसन का, यह कितना बड़ा फेलियर है सलमान अली आगा का। कुछ चीजें इन्होंने अच्छी भी की हैं अपने टेन्योर में, लेकिन आपकी टीम अभी तक बन नहीं पाई। अब होगा क्या? पाकिस्तान टीम के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान टीम ना एक मोमेंटम की टीम है। इनका मोमेंटम बनता है तो ये फिर नहीं पकड़े जाते, फिर ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो भी सामने आएंगे ये उसको हरा देंगे। ऐसा ही है ना? ये बड़ी खतरनाक बात होती है। अब आपका मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया में, आपको इंतजार होगा कि शायद बन जाए। और अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपका मोमेंटम बन गया 3 मैचों में, तो फिर जाके आपको आपकी प्लेइंग 11 थोड़ी बहुत समझ आनी है। अब होगा क्या? पाकिस्तान का जो पहला T20 मैच है वो 29 जनवरी को है, दूसरा T20 मैच 31 जनवरी को है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दूसरे T20 मैच के दौरान या जैसे ही दूसरा T20 मैच खत्म होगा अपनी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर देंगे, क्योंकि टेक्निकली आप फर्स्ट को नहीं कर सकते। ये आईसीसी का कानून है। मैंने वीडियो बनाने से पहले कंफर्म भी किया कि क्या सोशल मीडिया पे अनाउंस करना कंपलसरी है। इसका जवाब था यस, यू हैव टू अनाउंस। तो आप वो छुपा के पर्ची जेब में डाल के श्रीलंका नहीं जाएंगे कि हम तो अपनी टीम किसी को नहीं बताएंगे। तो मसले मसाइल इस टीम में बहुत ज्यादा हैं।
सबसे ज्यादा मसले आपके बैटिंग ऑर्डर में हैं, और ये कोई नया मसला नहीं है। हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही रोना रो रहे थे। आपके पास ऑप्शंस होती हैं, लेकिन आपको उन ऑप्शंस को एक साथ जोड़ के एक अच्छी प्लेइंग 11 बनानी नहीं आती। आप अपने टैलेंट के अंदर से एक फाइन प्लेइंग 11 नहीं निकाल पा रहे, और ये सबका फेलियर है। और आपकी टीम में आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स भी हैं। मिसाल के तौर पे फखर जमान इज टोटली आउट ऑफ फॉर्म, बाबर आजम इज टोटली आउट ऑफ फॉर्म, और ये आपकी प्लेइंग 11 में होंगे। मैं ऊपर से फरहान को भी देखना चाह रहा हूं। आज बांग्लादेश प्रीमियर लीग का फाइनल है, बड़ा मैच है। फरहान, मेरी नजर होगी उस पर कि वो क्या करता है। तो फरहान भी छक्का मार लिया, चौका मार लिया, फिर 3-4-5 बॉलें डॉट खेल दी। ये मसले मसाइल मुझे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नजर आ रहे थे, लेकिन ये चीजें अगर वर्ल्ड कप में भी दोबारा दिखी तो प्रॉब्लम है। अब सलमान अली आगा को जो एक डम्बूला में देखने को मिल गया है ना, मतलब कभी कभी क्या होता है, आप अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में डालते हैं और आप फिर अपने आप से मिलते हैं कि ये भी मेरे अंदर एक इंसान छुपा हुआ था। वो मैं हमेशा द ग्रेट विराट कोहली की एग्जांपल देता हूं। उस बंदे ने एमसीजी जीतने के बाद एक बड़ी खूबसूरत बात बोली थी कि आप प्रोसेस में अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में बैटिंग करवाएं, खुद आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। अब वो जो 12 ओवर का मैच था, उस मैच में 12 बॉलों पे 45, सलमान अली आगा ने अपना वो रूप खुद भी देखा होगा जो शायद उनको रियलाइजेशन नहीं होगी कि ये इंसान भी मेरे अंदर ऐसा है जो ऐसे हिटिंग कर सकता है। इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, क्या मतलब कोई खौफ ही नहीं है किसी बॉलर का। यही चीज अगर सलमान अली आगा की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल गई, जो कि हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आगा की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ऐसी एक आधी नॉक लगे, तो आपकी 3 ऑप्शंस वहीं पर लॉक हो जाएंगे। साइम, फरहान तो आपके ओपनर हैं, आगा तीसरे पे। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का पहला मैच 28 को हमारे सामने प्लेइंग 11 आती है और उसमें बाबर आजम 1 डाउन होते हैं और आगा चौथे पे होता है। वहीं पे सलमान अली आगा एज ए कैप्टन एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि उसका 1 डाउन 165 का स्ट्राइक रेट है, एक मैच में नहीं, 6 इनिंग्स में। उसका रिकॉर्ड ये बोलता है कि वो 1 डाउन कर सकता है। और इस टाइम इट्स नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल सलमान अली आगा, नो, वी नीड ए बैटर एट 1 डाउन जो आके बस चार्ज करे और ऑपोजिशन के सारे प्लान फेल करे, और वो इंडिविजुअल इस टाइम सलमान अली आगा दिख रहा है। ये मेरा ओपिनियन भी है और नंबर्स भी इसको बैक करते हैं। बाबर आजम 128, 130, 131, 132, आई वुड लव टू सी हिम इन द टूर्नामेंट आगे जाके कभी किसी मैच में, क्योंकि पाकिस्तान टीम है, कहीं ना कहीं पे उसकी जगह बनेगी एज एन ओपनर 1 डाउन, कहीं ना कहीं पे वो आएगा, लेकिन उसको बेंच पे बैठ के अपनी बारी का इंतजार करना है। यहां पे करेक्टर पता लगेगा माइक हेसन का और सलमान अली आगा का कि वो अपनी प्लेइंग 11 अभी भी टेस्ट कर रहे हैं या दे आर क्लियर इन देयर माइंड कि अब हमें पता है हमने क्या खिलाना है। तो मैं तवक्को इनसे ये कर रहा था कि ये एक ब्रेव कॉल लेंगे। ब्रेव कॉल में किसको कह रहा था, इनको फखर जमान को ना 15 में नहीं रखना चाहिए। अभी खैर ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम है, यू नेवर नो, अल्लाह ना करे फखर की एक आधी इनिंग्स खराब चली जाती है, शायद वो रिजर्व में चला जाए, क्योंकि आपकी जो वर्ल्ड कप की 15 होगी उसके साथ 3 आपके ट्रेवलिंग रिजर्व भी जाने हैं। तो कौन होंगे वो ट्रेवलिंग रिजर्व? हो सकता है कि फखर मेन स्क्वाड से निकल के रिजर्व में आ जाए। तो आपकी अभी 15 मुझे लगता नहीं है कि इनके दिमाग में 100% क्लियर है। एंड ख्वाजा नाफे आपकी प्लेइंग 11 में आना मुझे इस चीज का भी साइन देता है कि आगे जाके टूर्नामेंट में, क्योंकि ख्वाजा नाफे वर्ल्ड कप में जाएगा तभी उसको कैरी किया गया, आगे जाके अगर कोई मैच फरहान का या साइम का खराब जाता है, मिसाल के तौर पे अगर ये नाफे को नहीं खिला रहे या कहीं पे नीचे भी खिला रहे हैं,
तो आपका बैटिंग ऑर्डर दोबारा चेंज होगा और नाफे को ये फरहान या साइम की जगह ओपन भी करवा सकते हैं। तो उस ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ख्वाजा नाफे को रखा गया। अच्छा, ख्वाजा नाफे का इस स्क्वाड में जाना ये बैड न्यूज भी है बाबर आजम के लिए, क्योंकि मिसाल के तौर पे बाबर अगर बेंच पे बैठा हुआ है और नाफे या तो नीचे खेल रहा है या वो भी बेंच पे बैठा हुआ है, बड़ा मुश्किल होगा नाफे को भी प्लेइंग 11 में डालना। अगर आपने फहीम, शदाब, नवाज, आगा, किस किस को आप एडजस्ट करेंगे यार, बहुत मुश्किल है। शदाब के आने के बाद भी आपका टीम का बैटिंग ऑर्डर ना बहुत हिला हुआ है। खैर अभी आएंगे उस पर भी। तो ये बाबर आजम के लिए भी बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अगर किसी दूसरे ओपनर ने अंदर आना है फरहान या साइम की जगह, तो मुझे लगता है कि उस टाइम शायद इनकी प्रायोरिटी ख्वाजा नाफे हो कि ऊपर से आके हमें तेज स्टार्ट मिलेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली सैंपल साइज आपको बाबर आजम ने बिग बैश में भी प्रोवाइड नहीं किया कि मैं कुछ डिफरेंट आपको करके दिखाऊंगा इस वर्ल्ड कप में। हैविंग सेड दैट, मैंने ये सोचा हुआ था और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि जो हमारा वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा ना, 30 को आ जाए, 31 को आ जाए, जब वो हमारी वीडियो आएगी, उस स्क्वाड पे बात शुरू करने से पहले मैंने अपनी टीम के लिए दुआ करनी है। उस टीम में शदाब है, बाबर है, फखर है, उस्मान तारिक है, ख्वाजा नाफे है, शहीन, हारिस रऊफ, कोई भी उस टीम में हो, उस स्क्वाड पे डिस्कशन शुरू करने से पहले मैंने दुआ देनी है कि ये 8 मार्च को कोलंबो में ट्रॉफी उठाएं। उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म शुरू होगा, उसके बाद हमारी ओपिनियन क्या है वो शुरू होगी। आगे चलते हैं स्क्वाड में। आपने सलमान मिर्जा को रखा है, मैं बहुत खुश हूं सलमान मिर्जा से। और अगर मिर्जा का एक आधा मैच कोई खराब भी चला जाता है ना, इट्स ओके। मिर्जा ने आपको अपना सैंपल साइज दिखाया है कि मेरे पास वेरिएशंस हैं, और इसका पूरा क्रेडिट आकिब जावेद को जाता है। जहां पे हम आकिब जावेद को क्रिटिसाइज करते हैं फॉर द राइट रीजंस, तो यहां पे एप्रिशिएट करना भी इंपॉर्टेंट है फॉर द राइट रीजंस। तो बैलेंस हमें हमेशा बना के चलना है। वो कुछ लोग होते हैं ना जो अपना फेवरेट प्लेयर अगर उनका टीम में नहीं है और अगर कोई दूसरा चल जाए तो उनकी मजबूरी होगी कि मैं किसी दूसरे की अब तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेयर तो खेला ही नहीं। तो उस जोन में आपने कभी नहीं जाना, हमें हमेशा एक बैलेंस बना के रखना है। थैंक गॉड वसीम जूनियर को कैरी किया गया, क्योंकि उसका वो डम्बूला वाला मैच बड़ा खराब चला गया था यार। एक मैच में तो मार पड़ जाती है ना, तो डम्बूला वाला मैच खराब होने के बाद मेरे दिमाग में पता नहीं बार बार ये बात आ रही थी कि राउफ की एंट्री हो सकती है वसीम जूनियर की जगह। बहुत हो गया हारिस राउफ के साथ जाना, और राउफ ने एशिया कप में ना बहुत अपना केस खराब किया है। राउफ को सिर्फ रेड बॉल जाके डोमेस्टिक में खेलनी है, एक आधा सीजन लंबी बॉलिंग करनी है ताकि उसको एक जगह पे 6 की 6 बॉलें करनी है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है। द ग्रेट वसीम अकरम हमेशा राउफ के बारे में यही कहते हैं टीवी पे बैठ के, रेड बॉल खेलनी पड़ेगी। जितनी आप रेड बॉल खेलोगे आपकी लाइन लेंथ पक्की होगी। अब राउफ को जो कुट पड़ती है डेथ ओवर्स में, तकरीबन कोई 10:30 11 की उसकी इकोनॉमी चली जाती है एट टाइम्स, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। आपके पास यूएसए वाला मैच है, आपके पास एमसीजी वाला मैच है, आपके पास एशिया कप है, उसके अलावा न जाने कितने मैच के राउफ डेथ में नहीं बचा पाता। और अगर राउफ को आपने कैरी करना था तो आपकी मजबूरी बन जानी थी शुरू में उसका कोटा खत्म करने की। तो ऐसे ही हमारी क्या मजबूरी है आगा जी की कि वो एक फजूल का प्रेशर ग्राउंड में लेके जाएं कि यार राउफ के ओवर मुझे शुरू में खत्म करने हैं। तो ठीक है, राउफ अगर टीम में नहीं है, और राउफ बुरा बॉलर नहीं है, कोई भी ऐसा बॉलर नहीं होता कि आप उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दें कि ये फारग है, नहीं, इंप्रूवमेंट्स करनी होती है। एनीवेज, इस स्क्वाड में नसीम शाह है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे से कोई 1.5 महीने पहले पूछते कि नसीम शाह को वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए तो मैं कहता नहीं, लेकिन जब मैंने अपना स्क्वाड आपके साथ शेयर किया था तो नसीम मेरा ख्याल है 15वें नंबर पे मैंने रखा था। नसीम ने इंप्रूवमेंट दिखाई है। नसीम हर लिहाज से मुझे थोड़ा सा बेहतर दिखना शुरू हुआ है, लेकिन मैं नसीम शाह को एक ही मशवरा दूंगा कि नसीम, जस्ट बैक योर पेस। आप जब आए थे आप 145, 148, 149 को टच करते थे। अपने पेस को बैक करो, अपने अग्रेशन को बैक करो।
आई एम ऑल फॉर वेरिएशंस। T20 में तो वेरिएशंस काफी मददगार साबित होती हैं, लेकिन जब टाइम आए, मतलब मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का फास्ट बॉलर जब नए बॉल से बॉलिंग करने आए ना, उसकी आंखों में आपको एक आग नजर आनी चाहिए, उसकी आंखों में एक खौफ नजर आना चाहिए सामने वाले को कि ये पाकिस्तान का बॉलर है, मैं इसको चार्ज करूंगा, बॉल मिस हो गई मार देगा यार ये मुझे। और ये चीज हम में थी। ये नए बॉल के साथ पहली दूसरी बॉल स्लो कर देना, वो भी वनडे में, मेरा दिमाग घूम गया था कि ये क्या प्लान है, इसको ये किसने दिया ये प्लान। तो नसीम, जस्ट बैक योर स्किल्स। आपका काम है डराना, और जब आप डराओगे तो बेटर गलतियां करेगा, और नसीम के अंदर वो चीज मौजूद है, बिकॉज नेचुरली ही इज वेरी अग्रेसिव बॉलर। थोड़ा पीछे बॉल करना पसंद करता है, थोड़ी शॉर्ट बॉलिंग करना पसंद करता है, फिर अगर उसके पास पेस उस टाइम हुआ, अच्छा ये भी बड़ी टेक्निकल बात है कि उसके पास पेस अगर उस टाइम हुआ। उमर गुल पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर, ह्यूज फैन ऑफ उमर गुल, बहुत मुझे पसंद थी उनकी बॉलिंग। उमर गुल किसी टूर्नामेंट में जब बॉलिंग करने आते थे ना, ये नोट करना आप खुद हैरान रह जाएंगे, टूर्नामेंट्स में उमर गुल का पेस होता था 92, 93, 91, 87, 88, 89। बायलैटरल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम उमर गुल का पेस होता था 82, 83। तो ये टूर्नामेंट में उसको क्या हो जाता था, क्योंकि टूर्नामेंट की एक अलग से तैयारी होती है, एक अलहदा आप डाइट कर सकते हो, आप कुछ ड्रिल्स अलहदा कर सकते हो, मसल ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो, बहुत तरीके होते हैं किसी एक स्पेसिफिक टूर्नामेंट की तैयारी करने के लिए। ये कोई फास्ट बॉलर ही आपको बता सकता है कि किसी एक टूर्नामेंट में, एक स्पेसिफिक टूर्नामेंट में एकदम पेस इतना ऊपर कैसे जा सकता है। तो नसीम, जस्ट बैक योर पेस एंड इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो नसीम का होना समझ आता है मुझे। अच्छा, शहीन शाह अफरीदी इज बैक इन द टीम, और आपको मेरा ख्याल है कोई 15-16 दिन पहले एक वीडियो में मैंने बता दिया था, जब काफी कंफ्यूजन चल रही थी सोशल मीडिया पे कि शहीन वर्ल्ड कप के लिए फिट होंगे कि नहीं, आपको बता दिया था ही इज इन द टीम, और उनकी इंजरी कोई बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मेडिकल पैनल में जो एक एडिशन किया था, हमने उस पर सेपरेट वीडियो भी की थी, वो डॉक्टर साहब जो यूके से पाकिस्तान आए हैं फुल टाइम, उन्होंने शहीन को पैगाम पहुंचाया था कि भाई साहब, थोड़ी सी भी इंजरी है ना, वापस आओ, आपको हमने वर्ल्ड कप में देखना है। और शहीन का वर्ल्ड कप में होना पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 4 ओवर्स के लिए नहीं, उस तजर्बे के लिए जो शहीन के पास है। ये मैंने बहुत दफा बात की है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस बात की अहमियत को समझें कि अगर शहीन मिड ऑफ या मिड ऑन पे खड़ा हुआ है और मिर्जा या वसीम जूनियर को मार पड़ रही है, जो कि पड़ सकती है, T20 वर्ल्ड कप है, छोटा फॉर्मेट है, तो एक फास्ट बॉलर दूसरे फास्ट बॉलर को समझा सकता है, उसको सेटल डाउन कर सकता है। शदाब, आगा, फखर, बाबर, साइम, फरहान उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह एक फास्ट बॉलर कर सकता है। तो शहीन का होना आपकी पेस बैटरी को एक लीडर मिलता है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की आगे स्पिन की ऑप्शंस बहुत तगड़ी हैं। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज भेजी है ना, उसमें पाकिस्तान ने शदाब खान का नाम अपने स्पिन अटैक में सबसे पहले लिखा हुआ है। मतलब वो ऑलराउंडर्स की बात नहीं की गई, स्पिन अटैक को मजबूत करेंगे शदाब खान, ये कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। सो आई एज्यूम कि शदाब खान आपको शायद 4 ओवर करते नजर आए, एंड मैं शदाब खान से 4 ओवर देखना चाहता हूं। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है कि उसको करने ही करने हैं, बस मुझे वो छुपता हुआ नजर ना आए, क्योंकि अगर शदाब खान टीम में है ना, तो सुफियान मुकीम नहीं है, और वो बंदा 100% पाकिस्तान की टीम में डिजर्व करता था होना। हालांकि उसका ताल्लुक हम उस्मान तारिक के साथ भी जोड़ सकते हैं, वो तो मैं अभी भी अपने ओपिनियन पे कायम हूं कि उस्मान तारिक को आपने बहुत गलत टाइम पे डेब्यू करवाया। उसने हैट्रिक भी कर ली, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है हैट्रिक, चाहे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट की, लेकिन हैट्रिक हैट्रिक होती है भाई साहब, सीधी सी बात है, हैट्रिक करना कभी भी आसान नहीं होती। आपने गलत टाइम पे उसको डेब्यू करवाया। अब मुझे तब भी बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया, आपकी ओपिनियन है, मैं आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे से एग्री करो,
लोगों ने मुझे कहा कि आप अब उस्मान तारिक के अगेंस्ट हैं। मैंने क्यों किसी के अगेंस्ट होना? अगर किसी पे मेरा डिफरेंट ओपिनियन है, अगर किसी के बारे में मेरा डिफरेंट ओपिनियन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके खिलाफ हूं, बस मैं मुख्तलिफ सोचता हूं। और जिंदगी की खूबसूरती यही है कि अगर आप किसी से एग्री करते हैं तो एंजॉय करें, अगर आप किसी से एग्री नहीं करते तो रिस्पेक्ट करें। सिंपल है बॉस। एनीवेज, उस्मान तारिक अब आपकी टीम में हैं, अब वो वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। उस्मान तारिक वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म करेंगे, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया जो आपका बड़ा मैच है? अगर तो आप उसको लेके जा रहे हैं 15 में, जो कि प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि आप उसको 15 में डालेंगे, प्ले हिम अगेंस्ट इंडिया। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, आपके और मेरे दिमाग में एक एक्स फैक्टर क्या है उस्मान तारिक का, कि यार ये जो रुक के बॉल करवाता है ना, बड़ी मुश्किल होगी इंडिया को। यही है ना, देसी जुबान में अगर बात करूं, जिस प्ले हिम अगेंस्ट इंडिया। अब पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 बनाने में इनको मसले मसाइल जो आते हैं, और अब मजीद आएंगे, क्योंकि शादाब खान टीम में है। शादाब खान टीम में है एज एन ऑलराउंडर। आपकी टीम में ऑलरेडी फहीम और नवाज हैं। नवाज तो भाई साहब बाहर कहीं नहीं जा रहा। और जिस दिन शादाब खान पाकिस्तान टीम में अनाउंस हुए थे, मैंने आपको उस दिन ये बता दिया था कि अब आहिस्ता आहिस्ता फहीम अशरफ टीम से बाहर हो जाएगा। तो अगर फहीम भी खेला, अगर नवाज भी खेला, अगर शादाब भी खेला, और अबरार तो आपकी टीम का एक परमानेंट मेंबर होगा एज ए स्पिनर, तो उस्मान तारिक को आप कहां पे एडजस्ट करेंगे? तो मसले मसाइल को खत्म करने का हल यह है कि आपको शादाब या फहीम में से कोई एक खिलाना पड़ेगा। अब क्या इनके अंदर ये ब्रेव कॉल लेने की हिम्मत है? अभी तक इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नवाज तो अगेन वो तो सीमेंट कर चुका है ना अपनी जगह, वो तो बाहर नहीं बनता पाकिस्तान टीम से किसी भी सूरत। शादाब इनके दिमाग में फिनिशर है। मैंने आपको बता दिया था शादाब खान के आने से पहले कि शादाब को ये बता दिया गया कि आपको हम 6ठे नंबर पे देख रहे हैं। तो शादाब को अगर कभी इन्होंने बॉलिंग की वजह से भी बाहर निकालना है ना, तो इनके दिमाग में होगा यार हमारा फिर फिनिशर कौन है, नीचे से आके फिनिश कौन करेगा? एंड शादाब कैन बैट एज वेल। तो फिर फहीम बाहर जाएगा। मतलब ये ना हो कि तीनों खेल रहे हैं, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। मैं हमेशा कहता हूं कि आप आधी आधी ऑप्शंस की बजाय एक पूरी ऑप्शन खिला लो, आपको इससे फायदा पहुंचेगा। मिसाल के तौर पे आपने पिछले 2.5-3 महीने में ऐसे कितने मैच देखे होंगे कि ना फहीम की बॉलिंग आती है, ना फहीम की बैटिंग आती है। ऐसा देखा ना आपने? और अगर किसी मैच में वो 2-3 ओवर करे तो एक आधा ओवर उसका बड़ा महंगा चला जाता है, 15 वाला, 18 वाला, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही इज एन ऑलराउंडर। आप ऑलराउंडर को थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हो कि एक आधा ओवर लग जाता है यार, थोड़ा हाथ आपके खुलते हैं। लेकिन अगर आप पूरी ऑप्शन खिलाओ, मिसाल के तौर पे अगर आप उस्मान तारिक को खिलाते हो फहीम की जगह, और उस्मान तारिक को पहले ओवर में 20 पड़ गया, आप उस्मान तारिक को नहीं बख्शेंगे, क्योंकि वो पूरा बॉलर है, वो शुरू से बॉलिंग ही कर रहा है। उसका प्राइमरी रोल है वहां पे आके रन्स रोकना और विकेट लेना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे 2 ओवर्स की गुंजाइश हो, पूरी ऑप्शन को खिलाओ। और जब आप अपनी बैटिंग जबरदस्ती लंबी करते हो ना, तो इसका मतलब है कि आपको आपके टॉप 5-6 पे बिलीव ही नहीं। और सारे मिचोर हैं, मतलब यहां पे कोई 12-13 साल का लड़का तो नहीं है कोई पाकिस्तान टीम में, सारे बड़े लड़के हैं। तो सबको ये बात समझ भी आती है कि अगर बैटिंग इतनी लंबी खिलाई जा रही है ना, तो साढ़े उत्ते भरोसा नहीं है इन्होंने। अब पाकिस्तान की विकेट कीपिंग के ऊपर आ जाते हैं। आपके पास 3 विकेट कीपर हैं। उस्मान खान मोस्ट प्रोबेबली आपकी प्लेइंग 11 के मेन विकेट कीपर हैं। उस्मान खान जब पाकिस्तान टीम से बाहर हुए थे, ही वॉज ए फेलियर। और मुझे बड़ा ओपन होकर आपको ये बात बताऊंगा, मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि उस्मान खान पाकिस्तान टीम में वापस आएगा, लेकिन ये उसको वापस लेके आए हैं। और उस्मान ने आपको ट्राई नेशन सीरीज में, जहां पे कोई तगड़ी ऑपोजिशन नहीं थी, लेकिन अगर तगड़ी ऑपोजिशन नहीं थी तो बाकी काट लेते, बाकियों ने भी तो इतना इंप्रेस नहीं ना किया, तो उस्मान तारिक ने ट्राई नेशन सीरीज में आपको थोड़ा बहुत इंप्रेस किया।
वो उसकी कोशिश होती थी कि मैं नॉट आउट बाय रहा हूं, मैच खत्म करके आऊं। ये चीज मुझे उसकी अच्छी लगी। मैं हमेशा कहता हूं ना कि मुझे इंप्रूवमेंट दिखाओ, मैं तारीफ करने के लिए रेडी हूं। तो उस्मान खान आपका मेन विकेट कीपर है, दूसरा विकेट कीपर आपका ख्वाजा नाफे है, और तीसरा विकेट कीपर आपका साहिबजादा फरहान है। और मजे की बात यह है कि तीनों फुल टाइम कीपर नहीं हैं। मुझे सिर्फ उस दिन से डर लगता है, अल्लाह ना करे ऐसा मोमेंट आए कि हम ये जो हाफ हाफ विकेट कीपर खिलाते हैं ना, अगर क्रूशल मोमेंट पे आपके आधे विकेट कीपर ने कोई गलती कर दी, तो आप किसको ब्लेम करेंगे? कप्तान को, कोच को, कि आप पूरा विकेट कीपर क्यों नहीं लेके गए? अच्छा, अब आपका सवाल होना चाहिए, भाई साहब पूरा विकेट कीपर है कौन? आप बनाएं, बनाने पड़ते हैं ना आपको विकेट कीपर। अब मिसाल के तौर पे ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में एक मैच खेल के ख्वाजा नाफे होगा, और जिसको आप कैरी कर रहे थे मोहम्मद हारिस को, वो नहीं है आपकी वर्ल्ड कप की टीम में। मैं ये नहीं कह रहा कि हारिस को होना चाहिए था, मैं सिर्फ आपको वो प्लेयर्स बता रहा हूं जो वर्ल्ड कप की टीम में थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि उनको बनाया नहीं गया। इसमें हारिस भी आता है, इसमें हसन नवाज भी आता है, इसमें इरफान खान न्याजी भी आता है, इसमें अब्दुल समद भी आता है, इसमें सुफियान मुकीम भी आता है। अगर इनमें थोड़ी कमी पेशी थी, अगर इन्होंने गलतियां की थी, तो गलतियों से सीखेंगे ना। क्या बेहतर है, जिसको आप एक साल से कैरी कर रहे हैं, जिसको आप साउथ अफ्रीका लेके गए, जिसको आप जिम्बाब्वे लेके गए, जिसको आपने हर जगह टेस्ट किया, एशिया कप लेके गए, टफ कंडीशंस, प्रेशर डबल है, हाई इंटेंसिटी क्रिकेट, वो लड़का गलतियों से सीख के बेहतर करेगा या एक मैच खेल के सीधा वर्ल्ड कप की टीम में आना? क्या बेहतर है? मेरे ख्याल से जिसको आप कैरी कर रहे हैं ना, उसके ऊपर थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, और उसके अंदर एहसास भी थोड़ा ज्यादा होता है कि मुझे इतने अरसे से बैक किया जा रहा है, इस टूर्नामेंट में मुझे करके दिखाना पड़ेगा। अब ख्वाजा नाफे मिसाल के तौर पे आप लेके गए हैं, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला इन सब को कामयाबी से नवाजे, इन सब का अच्छा टूर्नामेंट जाए, हमारी टीम है ये। लेकिन ख्वाजा नाफे का अल्लाह ना करे अगर ये टूर्नामेंट खराब जाता ना, ही हैज नथिंग टू लूज, बिकॉज उसका पीछे कोई फेलियर नहीं है, और उसको एक सेफ एग्जिट भी मिल जाएगा कि मैं तो नया प्लेयर हूं, मेरा तो अभी पूरा फ्यूचर है, मेरा पहला टूर्नामेंट था। आप उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, नाफे को कौन ब्लेम करेगा? लेकिन अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड विकेट कीपर को लेके जाते जो आप साथ कैरी कर रहे थे, मिसाल के तौर पे हारिस, आप इनको ब्लेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट पहले खेल नहीं है पाकिस्तान से। मिसाल के तौर पे आप उस्मान खान को ब्लेम कर सकते हैं अगर उसका टूर्नामेंट खराब गया, अल्लाह ना करे। तो एक मैच के बाद किसी का वर्ल्ड कप की टीम में आ जाना, दैट टू विदाउट फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस, मुझे समझ नहीं आता। मैं हमेशा आपको बताता हूं ना कि मैं प्रोसेस का बंदा हूं। प्रोसेस के थ्रू आप किसी को पाकिस्तान टीम में डालें, सवाल ही पैदा नहीं होता आपका रिजल्ट खराब आए। मिसाल के तौर पे सलमान अली आगा ने पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में वैल्यू ऐड की है। क्या वजह है इसकी? प्रोसेस का प्लेयर है। पता नहीं मैं कितने सालों से सलमान अली आगा को डोमेस्टिक में रगड़ा खाते हुए देख रहा हूं, एंड टू बी ऑनेस्ट किसी को लगता ही नहीं था कि ये पाकिस्तान टीम में आ जाएगा, लेकिन वो आया। उसने टेस्ट में भी हमें इंप्रेस किया, वनडे का तो कमाल प्लेयर है आगा, और अब इंशाल्लाह T20 में भी वो इंप्रूव होता जा रहा है। तो भाई साहब, जो प्लेयर प्रोसेस से आते हैं ना, नीचे से रगड़ा खा के आते हैं, वो अलहदा दिखते हैं। उनके भी आते हैं 2-3 मैच बुरे, बट आपको पता होता है कि यार इनके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कम बैक करने का। अबरार अहमद से मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। अबरार प्रॉपर आपका सिस्टम का प्लेयर है, इतनी उसने T20 क्रिकेट खेली है, इतने टूर्नामेंट्स खेले हैं, रमजान के टूर्नामेंट, मतलब वो वाले टूर्नामेंट जिनमें कुट पड़ने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अबरार को अब बहुत तजर्बा है। मैं अबरार को इस टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करते हुए देखना चाहता हूं, एंड मुझे अभी भी अबरार की बड़े मैचों में परफॉर्मेंस देखनी है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंडिया। मैंने नोट किया अबरार के बारे में कि ये श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, इनके अगेंस्ट
अबरार इज वेरी लीथल, पर जब कोई तगड़ा बैटर आता है ना, तो जहां छक्का गया होता है अबरार वहां नहीं देखता, वो विकेट कीपर की तरफ देख के ऐसे कर रहा होता है तो मुझे कैसे छक्का पड़ सकता है। तो अबरार इस वर्ल्ड कप में आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड वर्ल्ड कप के नाम से क्यों अनाउंस नहीं किया, क्योंकि भाई साहब वो दूसरी तरफ बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, वो कभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ सकती है कि स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को रिप्लेस कर लिया। जब आएगी उसके फौरन बाद हमारी वीडियो आएगी, वो चाहे आज रात को अनाउंसमेंट आ जाए कि स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया है, उस टॉपिक को मैं तब छेड़ूंगा जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी। आई होप कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेले, चांसेस तो बहुत ज्यादा स्लिम है। यहां पे हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स और कुछ जज्बाती लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पंप कर रहे हैं कि बाइकआउट करो बाइकआउट करो। यार बाइकआउट करना बेहतर है या डंके की चोट पे जाके वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद से निकाल के कोलंबो में खेलना बेहतर है? क्या बेहतर है? बाइकआउट करना बहुत आसान है, अपने स्किल से अपने सामने वाले को हराना और उनको एम्बेरस फील कराना वो मुश्किल है। तो जो लीडर्स होते हैं ना, उनकी डायरेक्शन होती है कि वो अपनी टीम को जीतना सिखाते हैं। आप अपनी सपोर्ट जाहिर करें बांग्लादेश को, आपने वोट दे दिया ना बांग्लादेश को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश तो एक दफा मुझे याद है सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से उन्होंने अपना टूर भी आगे करने का कह दिया था। बांग्लादेश ने तो फैसलाबाद में खेलने से इनकार कर दिया था। बांग्लादेश कह रही थी कि हमें लाहौर खिलाओ, याद है? बांग्लादेश तो नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में आपके साथ खड़ी हुई। मतलब ठीक है, आई एम विद माय बांग्लादेश ब्रदर्स, बट आप अपना टूर्नामेंट नहीं खराब करते हैं। आप उनको सपोर्ट करें, लेकिन टूर्नामेंट पाकिस्तान का खेलना बनता है। एंड नाउ इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिक्स, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। आई होप पाकिस्तान जल्द से जल्द अपना मेन स्क्वाड भी अनाउंस करे वर्ल्ड कप का, ताकि हमें हमारी टीम पता हो। भाई साहब सीधी सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वो स्कॉटलैंड ने रिप्लेस कर दिया बांग्लादेश को, तो हो सकता है कि आज रात को एक और वीडियो में आपसे मुलाकात हो जाए। यू नेवर नो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।